नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। जो कई दशकों से देश निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनके आज विधि सम्मत विदाई किया जा रहा है और उनका जो ये जर्नी है वो उनके हित के लिए जिस तरीके से झारखंड सरकार के द्वारा नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, उसका ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। आप सभी को हार्दिक स्वागत, जोहार, धन्यवाद। आज इस धुआंधार बारिश के बीच में झारखंड की उपराजधानी दुमका में श्रम विभाग की तरफ से और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आयोजित श्रमिक विदाई कार्यक्रम में उपस्थित श्रम विभाग के मंत्री भोक्ता जी, हमारे आदरणीय विधायक नलिन सोरेन जी, यहां उपस्थित आदरणीय विजय सिंह जी, यहां उपस्थित बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एडीजी, यहां उपस्थित श्रम विभाग के सचिव, उपस्थित जिला के डीसी और एसपी साहब, उपस्थित श्रम विभाग के सभी कर्मचारीगण और विशेषकर यहां उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी श्रमिक भाइयों, पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आप गवाह बनने जा रहे हैं। आज यहां पर जो कार्यक्रम आयोजित है, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य से बड़े पैमाने पर हमारे श्रमिक भाई इस देश के सबसे कठिन और सबसे दुर्गम स्थान पर और इस देश को और इस देश के सीमा को एक अपना अहम और बहुमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। यूं तो इस क्षेत्र से उन दुर्गम स्थानों पर पहले से भी मजदूर जाया करते रहे, लेकिन उस समय से लेके आज तक हमारे कितने मजदूर वहां गए, किन लोगों ने क्या भूमिका निभाई, उस योगदान के बदले उनको क्या प्राप्त हुआ, इन सब चीजों का आंकड़ा नहीं हुआ करता था। और वो ऐसे जगह काम करते हैं
जहां वो साधारण जगह नहीं है, वहां आम जीवन नहीं जी सकता है। लेह लद्दाख एक ऐसा जगह है जो साधारण व्यक्ति वहां जाकर के जीवन यापन नहीं कर सकता। ये और सब जगहों से अलग है, और ऐसे दुर्गम स्थान पर हमारे लोग काम करते रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात रही है। लेकिन विगत हमारे इस देश के अंदर, पूरे दुनिया में जो कोरोना का संक्रमण फैला है, इस कोरोना के संक्रमण के दौरान हमारे राज्य से इतने बड़े पैमाने पर मजदूर दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते थे। मुझे लगता है कि सरकार को भी यह बात पता नहीं आती। चाहे वो झारखंड का हो, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, किसी को भी नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं। और यही इस देश का खूबसूरती है कि अलग अलग राज्यों से लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के देश की विकास में अपनी भूमिकाएं, अपनी योगदानें दे रहे हैं और देश की विकास को गति देते हैं, अर्थव्यवस्था की पहिए को चलाते हैं। आज इस कोरोना के संक्रमण के दौरान जिस तरीके से विगत 2-3 महीनों में विभिन्न राज्यों से जो पलायन शुरू हुआ, वो मुझे लगता है आजाद भारत के बाद इससे बड़ा पलायन कभी नहीं हुआ था। और किस तरीके से मजदूर मरने पर मजबूर हो गए, ट्रेनों की पटरियों पर कटने पर मजबूर हो गए, ट्रेनों पर मरने पर मजबूर हो गए, सड़कों पर मरने पर मजबूर हो गए। महिलाओं ने सड़कों पर चलते चलते बच्चों को जन्म दिया और ना जाने कितनी कठिनाइयां हमारे मजदूरों को, देश के मजदूरों को झेलना पड़ा। यह किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने लगातार अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देखा होगा। आज इस विकासशील देश में मुझे लगता है कि आज के दिन में भी मजदूरों के प्रति संवेदनाएं नहीं है। आज के दिन में भी मजदूर एक जानवर के रूप में है। आज यही वजह है कि आज इन मजदूरों के साथ विगत 2 महीने से जो व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है वो एक अमानवीय व्यवहार हुआ। झारखंड इस देश का पहला राज्य है जिन्होंने अपने प्रवासी को लाने की वकालत की। कई एक बार वकालत करने के बाद, भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवासी मजदूर हमारे आए। देश में पहले ट्रेन हमारी राज्य में आई। हमने हवाई जहाज से प्रवासियों को लाने की अनुमति मांगी, खैर वो तो मिला नहीं। लेकिन इन वक्त भारत सरकार ने हवाई परिचालन प्रारंभ कर दिया। ज्यों ही हवाई परिचालन प्रारंभ हुआ, हमारे मजदूर ऐसे ऐसे जगहों पर रहते थे जिनकी परिकल्पना हमने भी नहीं की थी। लेकिन जब हमने अपने नेटवर्क को, जैसे ही कोरोना का संक्रमण हुआ, हमने अपने राज्य में कंट्रोल रूम बनाया, एक राज्य के अंदर की गतिविधियों को देखने के लिए, और वो एक दूसरे पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अपने मजदूरों की गतिविधियों को देखने के लिए। और उन कंट्रोल रूम में
24 घंटा 100 नौजवान कार्यरत थे। दिन रात लड़की लड़कियां पूरे देश की और राज्य के हमारे मजदूरों की समस्याओं को सुन रहे थे। हर एक राज्य के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया और हम लोगों ने अपने मजदूरों को लाने का और यहां से जाने वाले मजदूरों को जाने की व्यवस्था की। इसी दौरान बड़ी कठिनाइयों के साथ लेह लद्दाख के कुछ मजदूरों को भी यह संदेश मिला कि झारखंड अपने प्रवासियों को लाने में लगा हुआ है, झारखंड सरकार। तो उन लोगों ने इन के इन प्रकार, चूंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है, डिफेंस का एरिया होने की वजह से वहां नेटवर्क की बहुत दिक्कतें होती है। नेटवर्क तो छोड़िए, हवा पानी खाने की भी वहां दिक्कतें होती है। उन लोगों ने किसी तरीके से हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क किया और हमारे कंट्रोल रूम में तुरंत उन लोगों को हाथों हाथ अपने सिस्टम के अंदर दाखिल कर लिया कि जो लोग जंगल के उस पार भी, पहाड़ के उस पार भी काम करते थे, उन लोगों को भी ये खबर पहुंची। अब लगातार अभी मुझे आज एक नोडल ऑफिसर का खबर आया है कि 82 लोग अभी लद्दाख के लोगों ने, लेह के लोगों ने संपर्क किया है, वो लोग भी आना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं पीछे नहीं जाना चाहता कि पूर्व के वर्षों में किस तरीके से यहां पर मजदूर गए हैं, लेकिन अब मजदूरों के प्रति, चाहे वो राज्य के अंदर कार्यरत मजदूर हो या राज्य से बाहर जा रहे मजदूर हो, उनके प्रति हम अब पूर्व से अधिक कड़ाई के साथ उनके लिए कानून को लागू करेंगे। मैं भी एक किसान और मजदूर का बेटा हूं। अब आने वाला समय में इस राज्य का कोई श्रमिक, कोई किसान, कोई मजदूर नहीं मरेगा, इसके लिए चाहे मुझे अपना जान क्यों नहीं देना पड़े। आज इसी संकल्प के साथ, आज चूंकि आज हमने इस देश हित में अपना पहला कदम बढ़ाया है, मैं इस देश की व्यवस्था को और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था को भी आप कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस राज्य के मजदूरों के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। निश्चित रूप से हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हर क्षेत्र में अभी वैसे भी सीमावर्ती क्षेत्र में तनाव है और ऐसे तनाव के समय में भी हमारे श्रमिक भाई देखिए किस तरीके से सीना चौड़ा होकर के जा रहे हैं। आज ये श्रमिक ही नहीं बल्कि ये देश के वो सिपाही हैं जो सिपाही अपना खून से सींच कर आपके सीमा को सुरक्षित कराने में लगा हुआ है। आज इसीलिए अगली खेप जब जाएगी तो हम पूर्ण रूप से अपने इस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और इस राज्य से जो भी मजदूर पलायन करेंगे सुरक्षित और निर्भीक होकर वो यहां से जाएंगे। और सरकार के पास श्रम कानून के माध्यम से कई सुविधाएं आपको प्राप्त है। हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एक्टिव कर दिया है। हर जिले में जो भाई जिस तरीके से रोजगार के लायक है या लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो अपना पंजीकरण कराए
सरकार हर वर्ग के बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। हमने शुरू से ही, ये तो हमारी सरकार जब बनी थी, सरकार बनी चंद दिनों के बाद ही कोरोना आया। ये कहावत है कि सर मुड़ाते ओले पड़े, लेकिन आज आपने देखा होगा कि आज इस कोरोना के संक्रमण में मुझे लगता है देश में प्रबंधन के विषय में झारखंड सबसे अव्वल नंबर पर है। आज आप देखेंगे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना में कोई काम नहीं हो रहा है, दुकान भी बंद है, राशन दुकान भी यदा कदा खुला पड़ा है, रोजगार तो बिल्कुल ही बंद है। आज हमारे गरीब मजदूर किसान भूख से ना मरे, लगातार राशन का वितरण का कार्य चल रहा है। गांव-गांव में जिनको राशन नहीं प्राप्त हो रहा है, किसी तरीके से पका हुआ भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। आज पूरा राज्य एक शांत माहौल के साथ अपने आप को फिर से मजबूत करने पर लगा है और आज इस संक्रमण में रोजगार के अवसर के रूप में अगर देश में अगर देखा जाए तो अग्रणी भूमिका के रूप में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक विधिवत रूप से झारखंड के मजदूर लेह लद्दाख में रोजगार श्रम करने के लिए अपना योगदान देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज हम अपने श्रमिकों के, जो श्रमिक यहां से जा रहे हैं उसकी भी गारंटी लेंगे और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी उनकी गारंटी अब लेनी है कि आने वाला समय में उनकी सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक समय अवधि तक वापस उनको घर पहुंचाने का भी काम करेंगे, ताकि यहां के मजदूर जब आपके क्षेत्र में आपके साथ काम करने जाए बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से जाए और सम्मानजनक तरीके से वापस आए, ताकि हम लगातार राज्य के साथ साथ देश में भी हम लोग अपना भूमिका इस राज्य के लोग निभाएं और गौरव महसूस करें। इसलिए साथी बातें बहुत है, मौसम खराब है। आज चूंकि ये एक ऐसा अवसर था, आज मौसम खराब होने के बावजूद भी मैं यहां आया हूं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस संक्रमण में हम अपने मजदूरों को, आप प्रवासी और स्थानीय मजदूर का कोई मायने नहीं रहा, सभी हमारे परिवार के हिस्से हो आप लोग। आप सब लोगों को समान नजर से देखना हमारा दायित्व है और आज जिस क्षेत्र में जो काम करना चाहता है उस क्षेत्र में उसको सुरक्षित रूप से भेजने का हम व्यवस्था करते हैं और उसी का पहला पायदान ये आज हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बड़े संख्या में यहां के श्रमिक अपना योगदान देने जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से इनको हंसते खेलते विदा करें और जब वो आए एक हंसता हुआ चेहरे के साथ वापस आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। बहुत आभार सर, आपकी बातों को हमने बिल्कुल अपने मन में ढाला है और यही कारण है कि हमने लक्ष्य से ज्यादा आज दुमका जिला ने श्रमिकों को भेजने का काम किया है और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। हमारा काम उसको सुरक्षित तरीके से व्यवस्थाओं की व्यवस्था के माध्यम से उनके अधिकार उनको मिले, उसकी हमने उसे प्रयास करने का काम किया है। और आज आपने देखा कि बड़े पैमाने पे यहाँ मजदूर अपने
कामों में जाने के लिए तैयार है और इसके लिए चूंकि ये ऐसे जगह काम करने जा रहे हैं जो साधारण जगह नहीं है और उस जगह जाने के लिए फुल प्रूफ व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जान माल की भी खतरे हो सकते हैं। वो काम मुझे लगता है उस जगह पर काम करना साधारण जगह में काम करने से बिल्कुल अलग है, कठिन है, जोखिम भरा है। इसके लिए और शायद इसीलिए वहाँ साधारण लोग भी काम नहीं करते। उन क्षेत्रों में डिफेंस का जो इकाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो उन क्षेत्रों में काम करते हैं और उन संस्थाओं के साथ आज हम लोगों ने एक तरीके से अभी एक हम लोगों ने व्यवस्थाएं स्थापित की है, जिसको और आने वाला समय में सीमेंटिंग करना है, उसको और मजबूती देना है ताकि मजदूर निर्भीक होकर जा सके। क्योंकि बड़े पैमाने पे उस जगह से मजदूर भी आए हैं, जो मुझे बहुत आपत्तिजनक बातें सुनने को मिली है, जो मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, पीछे नहीं जाना चाहता। अगर आगे ऐसी वाकया ना हो, इसके लिए हमने आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एडीजी साहब को भी यहाँ बुलाया है और उनके समक्ष सारी चीज़ों को हमने बताते हुए मजदूरों को आज भेजा है। और आने वाला समय में भी हम लोग पूरे एक सिस्टमेटिक वे में मजदूरों को यहाँ से भेजेंगे। सर, तत्काल पढ़ना के लिए कितना बड़ा ये है भविष्य में? तत्काल पढ़ना के लिए बहुत चुनौतियाँ तो कई हैं। अभी तो जिस तरीके से संक्रमण में घिरा हुआ पूरा देश है, आज सब कुछ ठप पड़ा है और इस स्थिति में आज मुझे लगता है राज्य और देश के विषय में आज झारखंडियों ने अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाई है और आज उसके तहत झारखंडियों का एक बड़ा खेप सीमावर्ती क्षेत्र में गया है, जा रहा है और एक अहम भूमिका निभाते हुए अपने कार्यों में लगे। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।